सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे एक्सेस डिमांड के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। एक्सेस डिमांड हम लोग समझेंगे और क्या कहते हैं कि इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो एक्सेस डिमांड समझने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमारे जो एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि जब हम कंट्री में हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज कर लेते हैं, जो चीजें बनाते हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि मान लीजिए आपकी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब एक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज है मान लीजिए, और उसका यूज करके आप 10 मशीनें बना ले रहे हैं। ठीक है। तो 10 मशीनें क्या हो गई, 10 मशीनें आपकी हो गई फुल, मतलब आपने फुल यूज करा रिसोर्सेज का और 10 मशीनें बना ली। और जब इन्हीं इन्हीं क्या कहते हैं कि 10 मशीनों की डिमांड हो जाएगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयड एडी बोलेंगे। ठीक है। फुल एम्प्लॉयड एडी मतलब ये है कि हमने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करा और जितने हमने रिसोर्सेज बनाए उतने सारे रिसोर्सेज की डिमांड हो गई। ठीक है ना। ये मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी का। मतलब ये है कि पहले प्रोड्यूसर ने कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज थे, जितनी भी उसके पास रिसोर्सेज थे, उनका उसने यूज करा, उसने यूज करके उनसे चीजें बनाई और वो चीजें सारी डिमांडेड हो गई। ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयड एडी। ठीक है। तो ये लाइन ये बता रही है कि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका यूज करके प्रोड्यूसर ने जितनी भी चीजें बनाई थी उनकी डिमांड हो गई। ठीक है। अब बाद में एक और लाइन जो बनी, ग्रीन लाइन ये बता रही है कि जितने रिसोर्सेस थे हमारी कंट्री में, जितने रिसोर्सेस हमारी कंट्री में थे, प्रोड्यूसर ने उनका यूज करा और उसके गुड्स की डिमांड हो गई। बट अब जो है डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब जितने उसने गुड्स बनाए नहीं है उससे भी ज्यादा डिमांड हो रही है। मतलब कि ओवर डिमांड हो रही है, एक्सेस डिमांड हो रही है। ठीक है ना। मान लीजिए जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री में, उसकी हेल्प से प्रोड्यूसर ने 10 मशीनें बना ली। ठीक है। बट डिमांड कंट्री में कितनी हो रही, डिमांड कंट्री में हो रही 20 मशीन्स की। ठीक है ना। तो क्या है भाई, हमारी कैपेसिटी तो 10 मशीनें बनाने की थी ना, डिमांड कितने की हो रही, 20 की। तो हम सारी डिमांड को फुलफिल तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने अपने सारे रिसोर्सेज का यूज करके हमने ये वाला अचीव कर लिया और इसके बाद भी डिमांड हो रही, ये लेवल इतनी डिमांड हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिमांड फुलफिल तो कर नहीं सकते हम सबकी, तो इसमें कुछ चीजें अराइज होंगी, वो हम लोग समझेंगे। तो एक्सेस डिमांड का मतलब आप समझ गए ना। एक्सेस डिमांड मतलब होता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट एडी से भी ज्यादा डिमांड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। ठीक है। और इनिशियल आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग बनाते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी, फिर उसके बाद बनाते हैं प्लान्ड एडी। फुल एम्प्लॉयमेंट एडी ये बताता है कि जितने हमारी कंट्री में रिसोर्सेज थे उनका हमने यूज करा और वही रिसोर्सेज फिर पूरे पूरे डिमांड हो गए, तो वो हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। और अगर उससे डिमांड कम हो रही है तो वो होती थी डेफिशिएंट डिमांड, और अगर उससे ज्यादा डिमांड ज्यादा हो रही है, इस लाइन से अगर डिमांड ज्यादा हो रही तो वो क्या होती थी, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है गुड्स बनाने की, उससे ज्यादा डिमांड होने लगती है गुड्स की। ठीक है ना। तो चीजें, दिक्कतें क्रिएट होंगी। वो चीजें क्या होंगी वो अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात कि हाँ, सबसे पहली बात ये जो है, इसको हम क्या आप लोग बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, FEE, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे AD इक्वल टू AS हो रहा है। और कौन सा AD, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला AD, मतलब कि जितने रिसोर्सेस हमने बनाए उतने की डिमांड हो रही है, उतने की सप्लाई हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट AD बोलेंगे। ठीक है। और अगर इसके कोई नीचे लाइन बनी होती तो यहां अगर हमें कोई इक्विलिब्रियम मिल रहा होता तो उसको हम बोलते अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है। वो हमने डेफिशिएंट डिमांड के केस में पढ़ा था। ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। और इसका ये जो है, ये जो है, इसका हमारा ऐसा कुछ नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। मतलब कि रिसोर्सेस जितनी हमारी डिमांड, हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा डिमांड हो रही है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले कि हमारा जो एक्सेस डिमांड है, मतलब कि ये EF इसके क्या रीजन है, एक्सेस डिमांड क्यों हो रहा है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं एक्सेस डिमांड कॉजेस क्या क्या है एक्सेस डिमांड की। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एडी की इक्वेशन बताई थी, एडी इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यही तो बताई थी। ठीक है। X माइनस M, ठीक है, एडी की इक्वेशन यही होती थी। ठीक है। तो अब एडी बढ़ क्यों रहा है, कॉजेस क्या है एडी के बढ़ने के, एक्सेस डिमांड क्यों हो रही है। ठीक है ना। उसके सब रीजंस पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, एडी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है। एडी क्यों बढ़ रहा है, कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है।
प्राइवेट कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, लोग अब सेव कम कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। अब कंजप्शन जैसे इंडिया कंट्री, इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत चलता है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब होता है देखा देखी बहुत चलती है। बगल वाले के घर में अगर फ्रिज आया तो हम भी अब फ्रिज लाएंगे, बगल वाले के घर में एलईडी आई तो हम भी एलईडी लाएंगे। तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत चलता है, मतलब कि यहाँ देखा देखी के चक्कर में, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है देखा देखी, और देखा देखी के चक्कर में लोग कंजप्शन अपना बढ़ाते हैं, और कंजप्शन बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, जो डिमांड हमारी पहले यहाँ थी वो यहाँ होने लगती है। एग्रीगेट डिमांड जो हमारी यहाँ थी वो यहाँ होने लगती है, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा होने लगा इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो, इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगा तो एडी भी ज्यादा होगा, और एडी जब ज्यादा होगा तो हमारा एडी ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बुलिश एक्सपेक्टेशन है। मतलब कि बुलिश एक्सपेक्टेशन है मतलब कि प्रोड्यूसर को लग रहा है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। उसको लग रहा है कि प्रॉफिट उसका ज्यादा होने के चांसेस हैं, इस वजह से वो ज्यादा रिटर्न उसको ज्यादा मिलेगा, इस वजह से वो क्या करेगा, इस वजह से वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ा दिए। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ाती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है मतलब वेलफेयर प्रोग्राम में रोड बनवाएगी, सड़कें बनवाएगी, डैम्स बनवाएगी, तो लोगों के पास इनकम होगी, और लोगों के पास जब इनकम होगी तो लोग एडी भी तो ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंपैक्ट करती है एडी को इंक्रीज करने में। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो हमारी एडी भी तो बढ़ता है, क्योंकि एडी का पार्ट ही है एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट गिर गए हैं, इंपोर्ट गिर गए, तो इंपोर्ट जब गिर गए तो एडी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि x माइनस एम होता है ना। एडी की इक्वेशन क्या होती है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इंपोर्ट जब कम होंगे तो एडी क्या हमारा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कम चीज जब माइनस होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, माइनस में है ना ये चीज, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। और टैक्स कम हो गया है भाई, लोगों के ऊपर अगर टैक्स कम लगेगा इसका मतलब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारे पास पैसा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपए है, और 10,000 रुपए आपकी इनकम है, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट ने मान लीजिए 5,000 रुपए टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची, 5,000 रुपए। अब बट अगर आपकी अगर मान लीजिए इनकम 10,000 रुपए और आपके ऊपर गवर्नमेंट ने सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स लगाया, ठीक है। तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने वाली इनकम वो ज्यादा रहेगी ना। तो जब ज्यादा रहेगी तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो एडी भी तो ज्यादा होगा। तो ये सारे रीजंस थे किसके, एडी हमारे ज्यादा होने के। ये एडी क्यों ज्यादा हो रहा है, इसके सारे रीजंस थे, ठीक है। अब हम समझते हैं एडी जब ज्यादा हो गया तो अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मतलब कि एडी क्यों हुआ ज्यादा, उसके कॉजेस हमने देख ली। अब एडी जब ज्यादा हो गया मतलब एक्सेस एडी जब हो गया, एक्सेस डिमांड हो गई, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, हमें इन्फ्लेशनरी गैप मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें इन्फ्लेशनरी गैप मिलेगा, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है भाई, एक बात सिंपल सी बताइए, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब होता है जब किसी भी चीज के लगातार प्राइस बढ़ते हैं, परसेंट कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस जब होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए सिंपल सी, आप ध्यान समझिएगा बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि भाई हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी गुड्स प्रोड्यूस करने की, वो ये लाइन थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी सर। भाई क्यों थी, क्योंकि जितने भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेस थे उनको हमने बनाया, उनकी जितनी भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेस थे उनकी हेल्प से हमने चीजें बनाई, और चीजें बनाने के बाद इतनी डिमांड होने लगी, ठीक है। मतलब कि जितनी हमने चीजें बनाई थी उतनी सबकी डिमांड हो गई, ठीक है। एडी फुल एम्प्लॉयमेंट बताता है जितनी हमने चीजें बनाई उनकी सबकी डिमांड हो गई, ठीक है। बट अगर उसके बाद भी डिमांड हो रही, मान लीजिए आपने बनाई 10 चीजें और क्या कहते हैं कि और डिमांड हो रही 50 चीजों की, सब लोग आगे आपने बनाई 10 चीजें, भाई 10 चीजें तो 10 ही लोग तो खरीद पाएंगे, बट आ गए 50 लोग लेने, तो क्या होगा, अब इन 10 चीजों का क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो जब एक्सेस डिमांड हो जाती है, मतलब कि जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, क्या प्राइस बढ़ने लगता है चीजों का, क्योंकि चीजें क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज भाई लिमिटेड है थे, तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड थे तो उनको चीजें, उनके थ्रू जो हमने चीजें बनाई वो भी लिमिटेड बनी, और डिमांड काफी ज्यादा हो रही, एक्सेस डिमांड हो रही, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशनरी गैप होगा। तो यहां तक तो सब ठीक था, बट जो ये वाला गैप है इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि इस लाइन के बाद ही हमारा डिमांड बढ़ी, और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही इन्फ्लेशनरी गैप होगा। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो गया, एडीपी माइनस एडीएफ, सिंपल सी बात है, या ईएफ, ईएफ हमारा क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों हो रहा है, ड्यू टू
ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफ एक्सेस डिमांड। भाई रिसोर्सेज लिमिटेड थे तो रिसोर्सेज लिमिटेड बनाए, तो उनके थ्रू जो रिसोर्सेज लिमिटेड थे तो चीजें भी लिमिटेड बनी, और चीजें लिमिटेड हुई तो सबकी डिमांड हो गई। फिर अब अगली बार ये देखा कि डिमांड उससे ज्यादा हो रही, जितनी हमने चीजें बनाई उससे ज्यादा डिमांड हो रही, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ही तो होगा भाई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये इन्फ्लेशनरी गैप को इन्होंने समझाया है, ये चीज वही है, आप एक बार समझेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब स्टैटिक जीडीपी, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, बट इतना भी डिटेल नहीं बताऊंगा कि आपको दिमाग से आपके बिल्कुल उतर जाए, ठीक है। होता क्या है कि नॉर्मली जो एडी के जितने भी चैप्टर्स हैं, एग्रीगेट डिमांड के जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें हम लोगों ने ये माना है कि हम कौन सी जीडीपी लेंगे, रियल जीडीपी लेंगे। कौन सी चीज लेंगे जीडीपी, रियल जीडीपी लेंगे। और रियल जीडीपी किससे मतलब रखती थी, रियल जीडीपी मतलब रखती थी किससे, आउटपुट से। दो तरीके की जीडीपी होती है, एक होती नॉमिनल जीडीपी, एक होती रियल जीडीपी। नेशनल इनकम के चैप्टर मैंने आपको बताया था। जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो तब बढ़ती है जब प्राइसेस बढ़ते हैं। नॉमिनल जीडीपी कब बढ़ती है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं तब बढ़ती है। और रियल जीडीपी कब बढ़ती है, जब हमारी कंट्री में एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा होता है तब बढ़ती है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि हमने यहाँ पे इस चैप्टर में कौन सी जीडीपी ली है, हमने रियल जीडीपी ली है, ठीक है। भाई एक बात बताइए, एक सिंपल सी आप बताइए बात, अभी मैं आपको ये टॉपिक रोक रहा हूँ। अगर आपकी कंट्री में जो जीडीपी है महंगाई की वजह से बढ़ रही, मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से जो आपकी कंट्री की जीडीपी है वो सही है, कि जो आपकी कंट्री में एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है वो सही है। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपसे बोला कि आपकी कंट्री में अगर जो जीडीपी है, मतलब जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आप यहां तक आ गए तो जीडीपी का मतलब तो पता ही होगा, मैं फिर से बता देता हूं। जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि एक कंट्री में जितने भी गुड्स बन रहे हैं एक साल के अंदर, उनकी वैल्यू। मान लीजिए कि कोई भी चीज है, ये लीड है, मान लीजिए ये लीड है, तो इस लीड की फाइनल वैल्यू, इस लीड की फाइनल वैल्यू मतलब जो कंज्यूमर खरीदेगा, ठीक है, फाइनल वैल्यू जो कंज्यूमर हम लोग खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए ये लीड मैंने 200 रुपीज की ली, बट ये होलसेलर के पास से निकली होगी 150 की, प्रोड्यूसर के पास से निकली होगी 100 रुपीज की। जो 200, जो मैंने जिस रेट में मैंने इस लीड को खरीदा, कंज्यूमर ने इस लीड को खरीदा, वो क्या होगा, फाइनल गुड होगा, ठीक है ना। फाइनल गुड्स मतलब वो होता है जिसमें ना ही कोई प्रोसेसिंग होनी है, ना ही कोई वैल्यू एडिशन होना है। जिस चीज में ना ही कोई वैल्यू एडिशन होना है, ना ही कोई प्रोसेसिंग होनी है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड। और फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड किस में होती है, जीडीपी में। तो जीडीपी एक साल की निकाली जाती है, और जीडीपी दो तरीके की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी बोलता है कि जीडीपी तभी बढ़ेगी जब चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, और रियल जीडीपी बोलता है कि जब जीडीपी तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन होगा, आउटपुट का प्रोडक्शन होगा तब बढ़ेगी। तो कौन सी अच्छी बात है, जब आउटपुट का प्रोडक्शन होगा तब जीडीपी जो बढ़ रही है, कि जब प्राइस जो बढ़ रहा है उसकी वजह से जो जीडीपी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, जब हमारा आउटपुट का प्रोडक्शन होगा तब जो जीडीपी बढ़ेगी वो अच्छी है। क्यों, जब आउटपुट प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसी वजह से इस चैप्टर में किसको माना गया है, स्टैटिक जीडीपी का मतलब क्या है, रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी को मैं बताता हूं आपको सिंपल सा मतलब। देखिए मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन क्या बता रही है, 88 फुल एम्प्लॉयमेंट बता रही है। 88 फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितने भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेस थे उनका हमने यूज करके जो चीजें बनाई और उतनी ही डिमांड हो गई, वो हमारी हो गई 88 फुल एम्प्लॉयमेंट। बट अब डिमांड जो है, अब जो डिमांड है, जितनी हमने चीजें बनाई, मान लीजिए हमने 10 चीजें बनाई, ठीक है, मान लीजिए हमने 10 चीजें बनाई, बट जो डिमांड है वो हो रही 20 चीजों की। मतलब 20 लोग आ गए डिमांड करने के लिए, कह रहे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो क्या हम सबकी डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब हम सबकी डिमांड, अब एक बात आप सिंपल से बताइए, मैंने आपसे कहा कि आपके पास जितनी भी क्या कहते हैं कि रिसोर्सेस हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उससे सिर्फ आप 10 चीजें बना सकते हैं। तो 10 से ज्यादा आप नहीं बना सकते, भले चाहे उसके बाद जितनी भी डिमांड हो, जितनी भी डिमांड हो उसके बाद आप ज्यादा चीजें नहीं बना सकते। 10 एक मैक्सिमम पॉइंट है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उनसे आप 10 चीजें बना सकते हैं, और डिमांड हो रही 20 चीजों की, तो आप उससे ज्यादा जब चीजें नहीं बना सकते तो आउटपुट का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और आउटपुट का जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, और फिर उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही तो इस डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो डिमांड बढ़ी इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ
प्राइसेस बढ़ेंगे चीजों के, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट तो यहीं तक बढ़ेगा भाई। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने फुल यूटिलाइजेशन कर चुके हैं ना अपने रिसोर्सेज का। पूरे रिसोर्सेज को हम फुल यूटिलाइजेशन करने के बाद हमने क्या कहते हैं ये वाली लाइन अचीव करी, और उसके बाद भी अगर डिमांड हो रही तो अब आउटपुट थोड़ी ना बढ़ेगा चीजों का, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, अब प्राइसेस बढ़ेंगे चीजों के, ठीक है ना। तो इस वजह से जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने रियल जीडीपी मानी है। और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जीडीपी तभी बढ़ेगी जब आउटपुट बढ़ेगा। तो जब हमारा आउटपुट यहाँ तक खत्म हो गया, उसके बाद भी जब डिमांड बढ़ रही तो हमारा यहाँ आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि इसके बाद हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में एक लिमिट अचीव कर चुके हैं, और उसके बाद गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके बाद गुड्स का अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी, और रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप जल्दी से